नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। साथ में ही एक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में उन्नाव में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। एक स्कूल में मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ में एनसीसी कैडेट्स हैं और उनके सीनियर हैं। उनसे बात कर लेते हैं कितना जज्बा है इन लोगों में, किस प्रकार का प्रदर्शन किया है, क्योंकि लोगों की तालियां और लोगों की सराहना लग रहा था कि अच्छा प्रदर्शन है। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हर घर तिरंगा यात्रा के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मेरा कहना है कि ये जो घर घर तिरंगा यात्रा है इसको केवल आज के दिन के लिए ही ना रखा जाए। लोग क्या चाहते हैं कि आज तिरंगा है, शाम को वही तिरंगा पैरों से कुचला जाए। ये सबसे गलत चीज है। सबसे पहली चीज, हमें तिरंगे का सम्मान करना है और इस तिरंगे ने हमारे बहुत से शहीदों को इसी में लपेट करके चले गए। यहाँ से उन्नाव जो है कलम का तलवार की धरती है। यहाँ पर बहुत से शहीदों ने जन्म लिया है और इसी जमीन से 5 शहीद जो 1857 के संग्राम में रहे हैं वो भी रहे हैं, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। उनके भी बारे में भी हम सभी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, तिरंगा के माध्यम से उन सभी को संदेश देना चाहते हैं कि हम उनकी जो कुर्बानी है हमारे देश के लिए वो नाजायज नहीं थी, बेकार नहीं गई। आज भी हम उनको याद कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, आज जब हमारे पास दूसरा देश जो सबसे बड़ी अपने को शख्सियत समझता है हमारे ऊपर आंखें दिखा रहा है, आज हम उसी तिरंगे की दम पर उसकी आंखों का जवाब देने के लिए तैयार हुए हैं और उसकी उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका की जगह भारत होगा। बिल्कुल भारत होगा। आज सुबह से ही स्वदेश प्रेम की भावना सब में है। आपने जज्बा दिखाया, एनसीसी कैडेट्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आपने साइकिल यात्रा भी निकाली, उन्नाव से कानपुर गए, कानपुर से साइकिल चला करके उन्नाव आए हैं सुबह सुबह। क्या संदेश देना चाहते हैं? साइकिल यात्रा के माध्यम से मेरा एक संदेश था। साइकिल एक ऐसी चीज है जिसको हम सभी ने छोड़ दिया है। साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को जन जागरूक करना तिरंगे के प्रति, और साइकिल अगर हम चलाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी मजबूत होता है। तो इसलिए मेरा एक संदेश था कि हम अपनी सुरक्षा और चिकित्सा दोनों को साथ लेके चले। सुरक्षा हमारी देश कर ही रहा है, तिरंगा अगर हमारे साथ है तो हम सुरक्षा कर ले जाएंगे, लेकिन चिकित्सा जो हमारी है, अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो हमें चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी संदेश को लेकर के हमने 171 साइकिलों के साथ उन्नाव से कानपुर तक की यात्रा की। 21 किलोमीटर साइकिल बच्चों ने चलाई है और ये सभी कैडेट मेरे साथ साइकिल चला के गए थे कानपुर तक। एक अभियान और साथ में चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। आपने पूरा सरोसी मथा है आज। क्या लगा कि सरकारी तंत्र जो कहीं ना कहीं फेल होता है वो दिख रहा, सफाई नहीं दिखी। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे जो जनपद के माननीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, इनसे मेरा एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हैं इनकी मरम्मत करा। अगर सड़क टूटी रहेगी तो गंदगी अपने आप होगी ही होगी। जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी रैली निकल रही थी, बच्चे किस तरीके से उस गंदगी में पैर रख के जा रहे थे, ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम लोग बहुत समर्थन के साथ निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत है। साथ ही अगर जल भराव है तो उसके जल निकासी की अगर कहीं से व्यवस्था हो जाए तो सारी समस्या खत्म की जा सकती है। बिल्कुल, ये अपील कहीं ना कहीं जेन्युइन है। आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार बोलेंगे भारत माता की। तो ये जोश और जज्बा उन्नाव के लोगों में दिखा। आज तिरंगा यात्रा, जो हर घर भारत तिरंगा यात्रा, सफल आयोजन यहाँ पे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां थी वो स्वच्छता को लेकर के यहाँ देखी गई हैं। लगातार अपील करने के बाद भी, लगातार अधिकारियों को आगाह करने के बाद भी स्थितियां ये थी कि कहीं जल भराव की स्थिति है, कहीं कूड़ा करकट पड़ा है। तो सरकारी तंत्र से भी अपील है कि आगे जब तिरंगा यात्रा निकले, कम से कम भारत का, अपने देश का, अपने उन्नाव का सम्मान रखें, अपने सरोसी का सम्मान रखें और थोड़ा सा रूट पे सफाई जरूर करा दें। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए।